थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम इस ट्रेनिंग सीरीज में अभी बहुत कुछ सीखते आए। सबसे पहले हमने सीखा कि किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किस तरीके से शेयर द प्रोडक्ट करना है, और यूज द प्रोडक्ट को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग में सीखा। दूसरी ट्रेनिंग में हमने सीखा कि किस तरीके से लिस्ट बिल्डिंग करनी चाहिए, राइट। फिर हमने सीखा कि लिस्ट बिल्डिंग के बाद जो काम आता है हमारा 7 बेसिक में से, जो चौथा काम है दैट इज अप्रोच कॉल। तो हमने अप्रोच कॉल सीखा, और उसके बाद हमने सीखा किस तरीके से हमें सीएनटी करनी चाहिए, या फिर किस तरह से हमें क्लोजिंग टेक्निक को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने सीखी। अप्रोच कॉल में हमने ये भी सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो कुछ उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, राइट। आज हम 6th और 7th, जो छठा और सातवां काम है, उसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें टीम वर्क करना चाहिए, और साथ में किस तरीके से हमें फॉलो अप रखना चाहिए। और लास्ट में टाइम को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको वेस्टीज एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स होंगे इस पे, तो उनको ये सिखा सकूं कि किस तरीके से वो ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। मैम, अगर आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज, किसी को भी अगर आवाज नहीं क्लियर आ रही है तो वो दोबारा से ज्वाइन करे, क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर है। एम आई राइट? जी सर, वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो मच। और किसी को भी अगर इस पे ज्वाइन करने में दिक्कत आ रहा हो तो फिर वो यूट्यूब के लिंक पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ लाइव चल रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा किस तरीके से हम टीम वर्क करें, राइट। तो फ्रेंड्स, टीम वर्क, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि टीम वर्क का मतलब क्या होता है, टीम का मतलब क्या होता है, राइट। सबसे पहले जब तक आप इस बात को सही तरीके से नहीं समझेंगे, देखिए, किसी चीज को जानना और किसी चीज को समझना और उसको अप्लाई करना, ये 3 अलग अलग बातें होती हैं। मैं जानता हूं लेकिन मैं समझता नहीं, मैं जानता हूं समझता हूं लेकिन मैं अप्लाई नहीं करता अपनी लाइफ में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ऑलवेज कहता हूं, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर, राइट। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे इस स्लाइड पे कि टीम का मतलब क्या होता है। मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि टीम का मतलब क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उसको अप्लाई कैसे करना है, राइट। टीम का पहला जो शब्द आता है टी, टी का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, राइट। ई का मतलब होता है एवरीवन, राइट। एवरीवन का मतलब हम सब, हर व्यक्ति साथ में। ए फॉर अचीव, कुछ अचीव करेंगे। एम फॉर मोर। नो डाउट हम वेस्टीज में आए हैं, किस लिए आए हैं? साथ में मिलकर के कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। कुछ लोग काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। उनको लगता है मैं इंडिविजुअली कर लूंगा, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में, आप आम जिंदगी में देखोगे तो टीम वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती है, राइट। वहां क्या होता है, अकेले ही आप जॉब पे जाते हैं, अकेले ही आप काम करते हैं, राइट। अगर आप कोई बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो वहां पे कोई बड़ी टीम नहीं होती है, 2 या 4 लोगों की टीम होती है, और वो 2 से 4 जो भी लोग होते हैं वो इंडिविजुअल ही काम कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है कि हम साथ में मिलकर के किसी भी चीज को अचीव कैसे करें। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इस बात पे आपको फोकस करना होगा, टीम वर्क मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, राइट। आवर टीम हैज डिजाइंड, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी टीम ने डिजाइन किया है एक सिंगल डायरेक्शन। क्या है वो डायरेक्शन? कि सब मिलकर के हम पटाया ट्रिप को क्वालिफाई करें। फ्रेंड्स, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पटाया ट्रिप का जो क्वालिफिकेशन है कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है हमारी टीम के द्वारा कि उसको अगर आप 1 साल तक, उसके क्वालिफिकेशंस को अगर आप 1 साल तक फॉलो करते रहे तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे तो मिनिमम आप पहुंचोगे, राइट। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, अगर आपने अच्छे से टीम वर्क कर लिया, राइट, तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम 2 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाएगी। वो कैसे पॉसिबल है उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने अपनी टीम के लिए एक ही डायरेक्शन में एक टीम वर्क तैयार किया है, एक डायरेक्शन का टीम वर्क तैयार किया है। वो क्या है कि हर व्यक्ति पटाया ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए चले। पटाया ट्रिप के क्वालिफिकेशन के लिए अगर काम करेगा
तो बाय डिफॉल्ट देखेंगे आपकी उसकी इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो हो गई। और मैंने कल या 1 या 2 दिन पहले मैसेज भी डाला था कि अगर आप पटाया ट्रिप क्वालिफिकेशन को ही अगर अपना मकसद बना ले, अपनी टीम के लोग अगर मकसद बना ले, और अगर किसी को क्लियर नहीं है मान लो कि क्या है ये पटाया ट्रिप क्वालिफिकेशन, तो वो अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से जान ले या मुझे भी फोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अपना क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बना ले, हर महीने उसको सिर्फ क्वालिफाई करते चले जाए, तो आपका चेक ना बल्कि सिर्फ चेक बढ़ेगा आपका, बल्कि आप पटाया तो जाओगे ही जाओगे। साथ में जो वेस्टीज की तरफ से 2 फॉरेन ट्रिप होते हैं, साल के दो फॉरेन ट्रिप होते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली आपका अचीव हो जाएगा। हर साल आप दो बार फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे वेस्टीज मैनेजमेंट की तरफ से, राइट। एक अपनी टीम का हो गया, 2 कंपनी की तरफ से हो गया। साथ में चूंकि आपकी अच्छी इनकम आ रही होगी, आप ट्रैवल फंड के साथ साथ कार फंड ले रहे होंगे, तो आप नेचुरली कार भी ले सकेंगे। अगर आप अभी बाइक से चलते हैं तो कार ले सकेंगे, अगर आप कोई और कार चला रहे हैं तो आप उसको अपग्रेड वर्जन में अपने अपग्रेडेड कर सकेंगे अपनी कार को। साथ में आप हाउस फंड पे भी आ सकते हैं, जिससे आप घर भी बना सकते हैं। मतलब एक सिंगल डायरेक्शन रख करके, एक सेम डायरेक्शन अगर टीम का रख दिया जाए, एक सिंगल डायरेक्शन रख दिया जाए, तो सब लोग बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। यही पर्पस है टीम का। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि बहुत लोग जानते हैं टीम का मतलब कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म देना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपका काम क्या है? उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना। जो बार बार मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, जो फॉलो करेंगे उसकी इनकम ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 लाख रुपए के महीने के करीब आ जाएगी, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आ जाएगी। मेरा पर्पस बहुत क्लियर है फ्रेंड, कि मैं अगले 2021 तक अपनी टीम से 100 ऐसे लोग चुनूंगा जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए महीना कर दूंगा, राइट। वो आप में से कोई भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ काम करते हो, कितना डेडिकेशन के साथ टीम वर्क करते हो, राइट। सिर्फ काम नहीं करना है कि सिर्फ काम वर्क नहीं करना है, यहाँ टीम वर्क करना है। काम का मतलब लोग समझ जाते हैं कि अच्छा मुझे काम करना है, मुझे सीएनटी दिखलाना है। सीएनटी दिखलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं ऑलवेज कहता हूँ रिक्रूटमेंट इज द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, वेस्टीज बिजनेस, नो डाउट। लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद जब टीम आती है, जब आपके पास रिक्रूट हो जाते हैं कुछ लोग, आपकी टीम में कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से काम करना है, आज हम उस पहलू को सीखेंगे। और मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने इन 4 सालों के सफर में मैंने देखा है कि मोस्टली लोग टीम बना तो लेते हैं, मतलब कुछ लोगों को रिक्रूट तो कर लेते हैं, टीम नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक कुछ लोगों को ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन उनको वो फिर आगे एज अ टीम वर्क उनके साथ काम नहीं कर पाते। फिर वो मुझसे क्या कहते हैं कि सर देखो 15-20 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दी मैंने, या 25 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी मैंने, या 100 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी मैंने, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, राइट। ये बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि सर लोग तो आ जाते हैं, काम नहीं करते। तो आज हम सीखेंगे कि काम कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे ले जाते हुए देखिए, ये टीम का एक बहुत अच्छा स्लोगन है जो मैं ऑलवेज याद रखता हूं अपने माइंड में, आप भी याद रखें। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग। सिर्फ आना, अगर आपके साथ लोग आते हैं, वो सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन लोग यहीं पे, उनको लगता है सीएनटी कर ली, ज्वाइनिंग हो गई, 5 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई सर। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर 5 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है। यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। कुछ लोग इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं, मान लो उन्होंने 25 तारीख को ज्वाइनिंग कराया किसी मंथ में, हो गया, कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग हो गया। अब वो वेट करते हैं 5 दिन 6 दिन, कि अब अगले महीने में ही उनको शॉपिंग कराएंगे, अगले महीने में ही उनको हम उनका फर्स्ट परचेज करवाएंगे। अब होता क्या है, उस 5 या 6 दिन के अंदर वो जो इंसान ज्वाइन करता है वो निगेटिव हो चुका होता है। फिर वही इंसान कह रहा होता है कि सर देखो 5 या 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी, काम तो कोई कुछ कर नहीं रहा है सर। अरे आपको नहीं पता कि वो इंसान निगेटिव होके बैठ चुका है, राइट। ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी गलत कार्य की वजह से, गलत टीम वर्क की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सेकेंड लाइन क्या लिखा हुआ है फ्रेंड? कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। उनको रखना, अपने साथ बांध के रखना इज प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस है। अब आप समझिए इस बात को कि कीपिंग टुगेदर मतलब उनको बांध के कैसे रखा जा सकता है अपने आप को। इसमें मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, 3-4 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो इन बिटवीन, इन 4 सालों के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग आज काम कर रहे हैं मेरे साथ और ग्रो कर रहे हैं।
और बहुत सारे लोग बीच में छोड़ जाते हैं, है ना। होता है कि कुछ लोगों ने 3 महीना काम किया, फिर वो किसी रीजन की वजह से वेस्टीज बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाने की वजह से वो कहीं और बिजी हो गए। बट मेरा रिलेशन आज भी उनसे है, मैं आज भी कुछ चीजें उनको भेजता रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ। और बिलीव मी, हर समय मैं बिजनेस की बात नहीं करता हूँ कि जब भी उनसे फोन पे बात करूंगा तो सिर्फ बिजनेस की बात करूंगा, नहीं। मैं बता रहा हूं, जब भी मेरी बात होती है उस व्यक्ति से जो मेरे बिजनेस में आज एक्टिव नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम मैं सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग करता हूं। अच्छा, खाना क्या खाया? अच्छा, आज आप बताओ क्या चल रहा है, आपके बच्चे का क्या चल रहा है? अच्छा, अभी तो जूम पे कर रहा होगा, एजुकेशन ले रहा होगा। कुछ भी मैं उनके बारे में बात करता हूं जिससे रिलेशन बिल्ड हो, राइट। उसी बीच बीच में 10% सिर्फ अपने अचीवमेंट या वेस्टीज के जो चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वेस्टीज ने 30th रैंक अचीव कर लिया पूरे वर्ल्ड वाइड, उसको मैं बता दिया बीच में, या मैंने अचीवमेंट बता दी, या और भी कुछ चीजें बीच बीच में थोड़ा सा एज ए मसाला डालता रहता हूं। लेकिन होल ऑफ द स्टोरी सिर्फ एक ही चीज है कि कीपिंग टुगेदर का मतलब है रिलेशन बिल्ड करके रखना। लोग गलती क्या करते हैं कि कोई बिजनेस करना छोड़ देता है किसी रीजन से, उसके बाद उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। नो फ्रेंड्स, आप बातचीत करते रहिए। हो सकता है कि जिस समय उसने छोड़ा है बिजनेस को, शायद सच में उसके पास कोई परेशानी रही होगी भाई। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर नहीं होना चाहता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं देखा इस पृथ्वी पे, जो कहता है कि नहीं सर मैं अमीर नहीं होना चाहता, मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। ठीक है, उस समय कोई परेशानी रही, कोई कारण रहा, या हो सकता है कि उसको उस वक्त वो बिजनेस बहुत ज्यादा सिंसियरली उसको बिजनेस बिल्ड करने में समझ नहीं आया। लेकिन आप उसको, उसके साथ आप रिलेशन ब्रेक मत कीजिए, राइट। आप उसके साथ रिलेशन बना के रखिए। और बिलीव मी, आप एक चीज समझ के चलिए, इस बिजनेस में आप अपने खुद को कामयाब बनाने नहीं आए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड, टीम का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये सबको पता होगा, लेकिन उस पर कार्य नहीं करते लोग। लोगों को क्या लगता है कि वेस्टीज बिजनेस में मैं आया हूं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने। नो, आप आए हैं लाखों लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जिस दिन आपका ये मिशन हो गया, जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं इस बिजनेस में लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूं, बिलीव मी, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज बताता हूं कि वेस्टीज बिजनेस 2 या 3 या 4 या 5 या 10 सालों का बिजनेस नहीं है। ये जन्म जन्मांतर का बिजनेस है। आपके बाद आपके बच्चे इसको ड्राइव करेंगे, आपकी जनरेशन इसको ड्राइव करेंगी, राइट। ये पूरी जिंदगी चलने वाला बिजनेस है। जिंदगी के बाद भी आपकी जनरेशन को बिठा के इन द सेंस कि जहां पे आप इनकम लेके जाएंगे, उस इनकम से आपकी जनरेशन शुरू करेगी, उसको फर्दर वो बढ़ा सकती है। तो नेचुरली जब ये बिजनेस साल जन्म जन्मांतर का है, तो फिर अगर कोई 2 साल में, 1 साल में कोई बिजनेस लीव कर जाता है, तो उससे आप रिलेशन लीव मत कीजिए, राइट। उससे रिलेशन बना के रखिए। लास्ट है, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब लोग काम करते हैं, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं, इस बिजनेस में आप अपनी सफलता छोड़ दीजिए। आप अपनी सफलता की चिंता मत कीजिए, राइट फ्रेंड्स। आप सिर्फ चिंता कीजिए अपनी टीम की सफलता की। गारंटेड कहता हूं कि आपकी सफलता बिल्कुल संभव हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आपको, मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, मैं एक लग्जरी कार चला रहा हूं, मैं एक लग्जरी हाउस में रह रहा हूं। मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से। लेकिन आज मैं फिर भी बहुत ज्यादा काम करता हूं ये पटाया ट्रिप का क्वालिफिकेशंस के लिए, जो ये प्लेटफॉर्म देना, ये क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम से लाखों लोग सक्सेसफुल हो जाए, राइट। दैट मीन्स वर्किंग टुगेदर, राइट। तो वर्किंग टुगेदर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक टीम को, स्ट्रॉन्ग टीम को बनाने के लिए? जतिन, मेरी आवाज, वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी। और स्लाइड भी बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ? जी सर। ओके, थैंक यू। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से, पूरे सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड कीजिए। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारी टीम को स्ट्रांगली बिल्ड करेगा। अगेन मैं यहां पे फिर बोलना चाहूंगा, आप कहेंगे सर मुझे सब कुछ पता है, लेकिन पता है तो फिर क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट फैक्टर इज रेस्पेक्ट। सबकी रेस्पेक्ट कीजिए फ्रेंड। कोई व्यक्ति अगर आज 5% पे भी है, तो प्लीज उससे
उखड़ के या गुस्से में या किसी भी रीजन से, ठीक है, हो सकता है किसी भी रीजन से आपको कोई टेंशन चल रहा हो, कोई प्रेशर चल रहा हो, कोई मेंटल प्रेशर, लेकिन रिस्पेक्ट मत खोइए। और यहाँ पे मैं ऑलवेज कहता हूँ, डिपॉजिट डिमांड फॉर्मूला सीखिए। डिपॉजिट डिमांड फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैं ऑलवेज एक एग्जांपल देता हूं अपने साथियों को, कि अगर आप किसी बैंक में गए हैं और वहां पे आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किया हुआ है, राइट, डिपॉजिट किया है 10,000 रुपए, और आप उस बैंक में जाते हैं और वहां के मैनेजर को बोलते हैं कि मुझे 50,000 रुपया मैं डिमांड कर रहा हूं, वो क्या कहेगा कि सर आपके बैंक में, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, मैं आपको 50,000 रुपए कैसे दे सकता हूं? डिपॉजिट अगर आपने 10,000 रुपया किया है तो डिमांड आप मैक्सिमम 10,000 रुपया कर सकते हैं, राइट। अगर आप ज्यादा हल्ला करेंगे कि नहीं मुझे चाहिए ही, तो हो सकता है वो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को उसको बुलाना पड़ जाए, राइट। इन द सेम वे, जब आप अपनी टीम में डिपॉजिट करते हैं, सबसे पहली चीज डिपॉजिट क्या करना है? प्यार डिपॉजिट करना है। सबसे पहली चीज जो डिपॉजिट करना है, लव डिपॉजिट करना है। लव वहीं आता है जहां ईगो नहीं रहता है, तो लव डिपॉजिट करना है। दूसरा क्या डिपॉजिट करना है? एक ट्रस्ट डिपॉजिट करना है। किस चीज का ट्रस्ट? वो आप पे ट्रस्ट कर सके, यस ये मेरी अपलाइन, ये जो व्यक्ति है, ये मुझे सच में इसके साथ जुड़ गया ना, तो मुझे ये 2 से 3 साल में, अगले 2 से 3 साल में ये मुझे कामयाब बना देगा, ये मेरे घर में लाखों रुपए के चेक्स पहुंचा देगा। वो ट्रस्ट कहां से आएगा? आपके काम करने के तरीके से, आपके व्यवहार से, राइट। तो रिस्पेक्ट इज फर्स्ट फैक्टर जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम को बनाने में मदद करेगा। सेकेंड फैक्टर जानना चाहोगे? बिल्कुल, दैट इज टी फॉर ट्रस्ट। फ्रेंड, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा आप पे, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा किसी व्यक्ति का कंपनी पे, और मैं ऑलवेज बताता हूं कि आप कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मिस्टर गौतम बाली सर खुद चल करके सीएमटी दिखाने तो नहीं आएंगे, या पूरा वेस्टीज का हेड ऑफिस तो उठ के नहीं आएगा। आप हो रिप्रेजेंटेटिव, आप रिप्रेजेंटेटिव हो। जब आप किसी को जाते हो बताने के लिए, तो आप अपना ट्रस्ट ट्रांसफर करते हो। अब मान लीजिए आपने कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं, तो उसका ट्रस्ट क्या जाएगा? उसको क्या ट्रांसफर होगा कि अच्छा, खुद तो देखो कैसे लाचार सा घूमा फिरता है, और मुझे सिखाने आया है कि करोड़ रुपए कमा दूंगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी टीम में या प्रोस्पेक्ट के साथ, दोनों के साथ आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, राइट। थर्ड वन, सी फॉर केयर। आप अपनी टीम की केयर कीजिए। मैं अपनी टीम की बहुत केयर करता हूं फ्रेंड। मेरी टीम में जो 5%er है, 8%er है, 10%er है, किसी भी लेवल पे आज ज्वाइन किया है, वो मुझसे बात कर सकता है। ठीक है, हो सकता है मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, बट नो इशू, मैं कॉल बैक करता हूं। मैं अगर किसी का फोन अगर मैं नहीं पिक कर पाया, तो मैं कॉल बैक करता हूं। और मैं छोटी से छोटी टीम जो अभी 8% पे, मैं उसको भी फोन करके कहता हूं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं? वो कहते हैं कि सर 4 लोग हैं। मतलब कोई बात नहीं, आप 4 लोगों के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कीजिए। मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं, मैं बोल सकता हूं कि आप 8% पे हो, आप अपने ब्रॉन्ज अपलाइन से बात कीजिए। ठीक है, उसको अगर परेशानी हो रही है, उसकी टीम बिल्ड होने में उसको दिक्कत हो रही है, शायद मेरे हेल्प करने से उसकी टीम बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड केयर, राइट। तो रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड केयर, जिस दिन आप ये 3 शब्द यहां बिठा लेंगे, रेस्पेक्ट करना है, हर व्यक्ति की रेस्पेक्ट करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, और केयर करना है, तो आप बिलीव करो, कोई व्यक्ति आपको छोड़ के नहीं जा सकता है, राइट। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, वो मुझसे हमेशा एक बात कहता था कि विष्णु, कोई तेरे को कभी छोड़ के नहीं जा सकता है। मैंने बोला नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। बोले भाई पछताएगा वो, जो भी तेरे को छोड़ के जाएगा वो पछताएगा। वो उसका कथन था। अब गॉड नोज ये बात कितनी सही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, जरूर कोशिश करता हूं कि मैं लोगों की रिस्पेक्ट करूं, मैं ट्रस्ट बिल्ड करूं, और लोगों की केयर करूं। अगर आप ये 3 फैक्टर अपनी जिंदगी में उतार लें, तो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, फॉर ईच अदर, मतलब सबके लिए ये आपको करना है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 3 C's मस्ट बी अवॉइडेड इन टीम। तीन तीन सी से मैं क्या है वो मैं बताता हूं आपको। 3C को अवॉइड करना है। जैसे 3 फैक्टर आपने देखे कि अपनी जिंदगी में लाने हैं अगर आप टीम वर्क करना चाहते हो तो। क्या? ट्रस्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है, केयर करना है। लेकिन 3 ऐसे सी हैं जिसको अवॉइड करना है, जिसको दूर रखना है अपनी जिंदगी से। तो फर्स्ट सी क्या है? दैट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना। कोशिश कीजिए, देखिए मैं जानता हूं हम सब इंसान हैं, हाड़ मांस का पुतला,
कहते हैं ना कि ये इंसान जब तक सी फॉर क्रिटिसिज्म नहीं करेगा उसको खाना हजम नहीं हो सकता है, राइट फ्रेंड। लेकिन कोशिश की जा सकती है कि हम जितनी कम आलोचना में फंसे, जितना कम आलोचनात्मक शब्द निकाले, बेहतर होगा, राइट। क्रिटिसिज्म को अवॉइड करें। सेकंड सी, कंडेम। कंडेम नहीं करना मतलब कि किसी को पीठ पीछे निंदा नहीं करनी है, कि पीठ पीछे निंदा नहीं करनी। ठीक है, मैं अगेन कहता हूं कि कुछ गलतियां होती होंगी, लेकिन कोशिश करें कि इन सब चीजों को जितना कम कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म, कंडेम। एंड थर्ड वन, कंप्लेन। नेवर बी इन कंप्लेनिंग मोड। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वेस्टीज बिजनेस में सफलता तो चाहिए, कंप्लेन इतने हैं कि पूछिए मत। डाउनलाइन के प्रति कंप्लेन, अपलाइन के प्रति कंप्लेन। अपलाइन के प्रति तो कंप्लेन भरा रहता है, अपलाइन ने ये नहीं किया, अपलाइन ने वो नहीं किया, अपलाइन ऐसा है, अपलाइन ऐसे लगता है जैसे अपलाइन ने उनका करोड़ रुपया उधार पे ले रखा हो, उनको लौटाना है भाई साहब। वो इस तरह से फील कराते हैं, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, उस वाले अपलाइन को देखो वो अच्छा है, वो अपलाइन देखो वो अच्छा है, मेरी डाउनलाइन खराब है, नहीं तो मैं अपनी टीम बहुत अच्छी बना लेता। नो फ्रेंड्स, इस दुनिया में जितने लोग हैं सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो टीम में लोग आए हैं वो भी दो पैर दो हाथ वाले इंसान है, और जो मेरी टीम में या किसी और की टीम में आते हैं वो वही लोग हैं। सिर्फ आपको ड्राइव करने का तरीका सीखना है, अपनी टीम में कैसे वर्क करना है उसको सीखना है, राइट। फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज कहता हूं कि जो 3C है ना, ये 3C जैसे सीमेंटेड होता है कोई दीवार, उसके ऊपर ये 3C जो है हथौड़े का काम करते हैं। बड़ी मजबूत दीवार को भी ये 3C तोड़ सकते हैं, क्रिटिसिज्म, कंडेम एंड कंप्लेन। तो निकाल दीजिए। कभी कुछ लोगों को देखता हूं, कुछ लोगों को प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा कंप्लेंट हो जाती है। मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने एक बार पेस्ट का ट्यूब ओपन किया और ट्यूब का ऊपर का थोड़ा सा कटा हुआ था, राइट। मैंने कुछ नहीं, बस सिंपल इस्तेमाल करना है, उसमें मैनेजमेंट की क्या गलती है भाई, या वेस्टीज की क्या गलती है। हो सकता है लाखों करोड़ों ट्यूब बन रहे हैं, उसमें से एक ट्यूब मेरे आया घर पे, वो हो सकता है फटा हुआ रह गया होगा, उसमें मिस्टर गौतम बाली सर की क्या गलती है, या किसी की भी क्या गलती है। टूट पटकाने से या कहीं रखने से किसी तरह से टूट गया होगा, या हो सकता है मैं ही जब ब्रांच से लेकर के आ रहा होगा मेरी गलती से टूट गया होगा। लेकिन नहीं, कुछ लोग इतने शिकायती मोड पे चले जाते हैं मैं लेके आया था, अब मैं वेस्टीज बिजनेस नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? जो साबुन लाया था वो साबुन थोड़ा सा ना ऊपर से रैपर फटा हुआ था, बताइए। अब उसकी वजह से उसके सारे ड्रीम धूमिल हो गए, उसके सारे ड्रीम। मैंने पूछा कि भाई तुम किस ड्रीम के साथ आए थे इस बिजनेस में? बोला वो छोड़ो, ड्रीम की बात छोड़ो, साबुन देखो पहले, ये पेस्ट का ये क्लिप देखो पहले, ये टूटा हुआ है, नहीं करना मेरे को वेस्टीज। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा वर्ल्ड का कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जिसके अंदर इतना सा कोई डिफेक्ट नहीं आता होगा, राइट। तो क्या वो कंपनी बंद हो जाती है? क्या यूजर खत्म हो जाते हैं? नहीं होता है, लेकिन आपके सपने खत्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड सी, दैट इज कंप्लेन। तो 3C को निकाल के बाहर फेंकिए फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब वो बात आ गई कि टीम वर्क में हमें किस किस तरह के काम करने हैं। जो मैंने अभी कुछ व्यवहार कुशलता की चीजें बताई, उसके साथ साथ अब काम क्या करना है, आइए अब हम उसको समझते हैं। पहला काम, डू सम CNTs फॉर लीडर्स। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति आता है, अगर आप लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं तो प्लीज लिख लीजिए, यहां नहीं मिलेगा लिखा हुआ। मैं आपको पूरा सीरीज बताता हूं कि किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग से लेकर के उसको सक्सेसफुल बनाने तक आपको क्या क्या करना है। अगर आप डायरी पेन के साथ बैठे हैं तो मच बेटर, नहीं तो आप प्लीज जल्दी से ले लीजिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले व्यक्ति ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर, मैंने कहा 24 से 48 घंटे के अंदर आपको उनके साथ दूसरी मीटिंग फिक्स करनी है। और उस 24 से 48 घंटे में क्या करना है, उस 24 से 48 घंटे में भी मैं बता देता हूं क्या करना है। जैसे ही आपने उनको CNT दिखाया, प्लान शो किया और उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद देन एंड देयर उनको वेस्टीज एप्लीकेशन चलाना सिखाइए। वो नया व्यक्ति है, उसको नहीं पता है कुछ भी। हमारे एप्लीकेशंस बहुत आसान है, वेस्टीज POS ले लीजिए बहुत आसान है, वेस्टीज एप्लीकेशन ले लीजिए बहुत आसान है। फिर भी वो नया है, उसके लिए सब कुछ नया है। बिल्कुल ऐसे सिखाइए जैसे आप अपने घर में 3 साल 4 साल के बच्चे को ABCD सिखाते हैं, राइट।
तो उसी वक्त उनको सेम फर्स्ट मीटिंग में ज्वाइनिंग के वक्त ही उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, उनका पासवर्ड चेंज करवाइए। लिख लीजिए ये सब। कहां जाकर के पासवर्ड चेंज होता है? mywesties.com पे जाके। इसी बहाने वो mywesties.com वेबसाइट पे जाएगा, कुछ और इंफॉर्मेशन वहां से उसको मिलेगी, राइट? वो वेबसाइट देख लेगा, वो एप्लीकेशन चलाना सीख लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? देन नेक्स्ट आपको 24 से 48 घंटे के अंदर सेकंड मीटिंग फिक्स करनी ही करनी है, राइट? जूम पे तो जूम पे ही सही। उस 24 से 48 घंटे के अंदर भी आप कुछ चीजें उनको व्हाट्सएप पे जब तक कुछ 2 दिन के लिए आप उनको एज अ फॉलो अप कुछ चीजें, कुछ मटेरियल भेज दीजिए, राइट? कोई मीटिंग का आप यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास बहुत सारे मटेरियल है, कुछ प्रोडक्ट का वाउचर भेज सकते हैं। लीडिंग लेडीज बुक, अगर किसी लेडीज ने ज्वाइन किया है तो लीडिंग लेडीज बुक का पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपके अपलाइन जो है वो आपको बता देंगे। वो 24 से 48 घंटे का वो फॉलो अप चलता रहना चाहिए अपने आए हुए नए साथी के साथ। उसके बाद सेकेंड मीटिंग फिक्स हुई। सेकेंड मीटिंग में आपको वाई क्लियर करना है। फर्स्ट मीटिंग में एक इंसान सिर्फ सीएनटी देखता है। उसके बाद सेकेंड मीटिंग में उनके कुछ लिस्ट बनाने के लिए हेल्प कीजिए, उसको अप्रोच कॉल सिखाइए, राइट? देन सीएनटी, उसके कुछ सीएनटी कीजिए, उनके लिए 2 4 5 मीटिंग आप कीजिए अपनी तरफ से, राइट? इसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? आपको सीएनटी सीखनी पड़ेगी अच्छे ढंग से। उसके बाद सीएनटी आप उनके लिए करें, लेकिन एक बात का एहसास उनको जरूर दिलाएं कि मैं 5 10 15 सीएनटी कर दूंगा। उसके बाद आपको खुद तैयार होना है, ताकि आप उनको अपाहिज ना बना दें। ऐसी गलती कभी ना करें कि उनको अपाहिज बना दिया, जी चलो ठीक है मैं ही सब कुछ करके दूंगा, फिर वो अपाहिज बच्चा बन जाएगा आपका, राइट? सेकेंड, ट्रेन देम इन 7 बेसिक वर्क। जैसा मैंने आज ट्रेनिंग करी है, पिछले ट्रेनिंग सीरीज में मैंने आपको 7 बेसिक काम सिखाए हैं, आपको भी ये ट्रेनिंग देनी है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग मैं कैसे दूंगा, तो YouTube पे मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो ये सारा वीडियो बना हुआ है, आप वहां से वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सके मच बेटर, नहीं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो ट्रेन देम इन 7 बेसिक वर्क। 7 बेसिक वर्क आपको पता है: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक लिस्ट, अप्रोच कॉल, सीएनटी, टीम वर्क एंड फॉलो अप। थर्ड वन, गिव देम प्रोडक्ट नॉलेज। उनको कुछ प्रोडक्ट की नॉलेज देना शुरू कर दीजिए। आप उनको यूट्यूब के कुछ लिंक भेज सकते हैं जहां पे प्रोडक्ट की नॉलेज है, और कुछ चीजें आप अपने तरफ से भी भेज सकते हैं जो आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट के वाउचर भेज सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें, या जूम पे कोई ट्रेनिंग हो रही है प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी कर रही है, आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको वहां पे बुलाइए। गिव देम नॉलेज ऑन इनकम प्लान। इनकम प्लान के ऊपर नॉलेज देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को देखता हूं फ्रेंड, 3 महीने हो गए, उनको पूछता हूं कि आपको पता है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाने के लिए मंथली कितना बिजनेस करना है तो आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज कहलाओगे? वो कहते हैं सर मुझे तो पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं फ्रेंड, एक मेरे फ्रेंड हैं, वो जबलपुर से है। अभी हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने ज्वाइन किया है। अभी मैंने ज्वाइन करने के जस्ट 3 4 दिन 5 दिन के अंदर उनके कंफर्टेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से मैंने मीटिंग्स करी, सीएनटी भी किया, 7 बेसिक वर्क भी सिखाए, और उनको एक दिन पूरा 1.5 घंटे में मैंने एक एक इनकम प्लान को क्लियर किया। आप समझिए, मैं तो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं, तो मुझे क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है फ्रेंड। आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाए, चाहे डीयूसीडी बन जाए, कुछ भी बन जाए, आप बेसिक कभी नहीं छोड़ सकते। जिसने बेसिक छोड़ा उसकी ग्रोथ खत्म है। गिव देम नॉलेज ऑन इनकम प्लान। पांचवा, गोल सेटिंग मीटिंग। उनकी गोल सेटिंग मीटिंग जरूर कीजिए, राइट? अब तो आपको मैं बता दूं, गोल सेटिंग मीटिंग करने की अब खास जरूरत नहीं है। आप उनको पटाया ट्रिप के क्वालिफिकेशंस पे सेट कीजिए, राइट? पटाया ट्रिप का क्वालिफिकेशंस में अगर वो 5% है, फास्ट ब्रॉन्ज जाना चाहता है, मच बेटर। फास्ट ब्रॉन्ज नहीं जा रहा है तो उसको आप देख सकते हैं 1000 1500 एंड देन 3000 पीवी करके 5500 पीवी करवा सकते हैं, जो हमारा पटाया ट्रिप के क्वालिफिकेशंस के लिए डला हुआ है। उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट मीटिंग। फ्रेंड्स, ये जो मीटिंग है, ये जो ट्रेनिंग है, लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जो है, ये लगातार होती रहनी चाहिए, राइट? अभी भी जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, ये भी आप समझ लो कि एक लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के रूप में आप इसको देख सकते हैं, राइट? तो लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग, देन सेमिनार प्रमोशन। सेमिनार, चलिए आज जूम पे बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं।
कोई भी वेबिनार आता है, कोई भी सेमिनार आता है, जैसे अभी आपने देखा कि बहुत सारे लीडर्स आकर के वेबिनार करते हैं, मैंने भी एक वेबिनार किया, तो उस तरह के वेबिनार को प्रमोट कीजिए, राइट? अगर बना बनाया वेबिनार है, पहले से किसी ने किया हुआ है, तो उसको वो वेबिनार आप प्रमोट कीजिए। जो जिस लेवल का है, उसको उस तरह का वेबिनार दिखलाइए, उसको उस तरह का यूट्यूब का लिंक भेजिए, राइट? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो उसको आप उसी तरह का वेबिनार प्रमोट कीजिए, उस तरह के लीडर्स का वेबिनार प्रमोट कीजिए, राइट? बहुत तरह के हर हर क्वालिफिकेशंस, हर कैटेगरी के लीडर्स यहाँ पे हैं अवेलेबल वेस्टीज के अंदर। आप देखोगे हाई प्रोफाइल डिग्निटी के लोग भी सक्सेसफुल हैं, लो प्रोफाइल जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, जो छोटा छोटा सा बिजनेस किया करते थे, छोटी सी नौकरी किया करते थे, आज 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति भी आज इस बिजनेस में 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, राइट? तो हर तरह के लीडर्स के आपके पास टेस्टिमोनियल है, वेबिनार है, आप उनको उसका लिंक जरूर शेयर कीजिए। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क, राइट? लास्ट है हेल्प देम टू अचीव देयर गोल्स। उनके गोल्स को अचीव करने में उनकी पूरी मदद कीजिए, राइट फ्रेंड्स? तो ये 8 बेसिक काम है जो एज अ टीम वर्क करना है। आप खुद से भी कुछ चीजें डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कभी आप राइट एटीट्यूड के ऊपर एक अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, राइट? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे लीडरशिप को फॉलो करना पड़ेगा, और भी बहुत इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग आप अपने लेवल पे सोच करके, अपने अपलाइन से डिस्कस करके, अपनी अपलाइन से डिस्कस जरूर कीजिए, फिर उसको अपनी टीम में अप्लाई कीजिए, राइट? तो ये 8 काम मैंने लिखे हैं, 2-4 काम आप खुद अपने लेवल पे सोच सकते हैं, अपलाइन से डिस्कस करके उसको अपनी टीम में एज अ टीम वर्क अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे काम थे फ्रेंड्स। फॉलो अप के ऊपर आते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। टीम वर्क का पार्ट खत्म हो चुका है। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है फ्रेंड्स? फॉलो अप का मतलब आसान शब्दों में पीछे पड़ जाना, और लोग यही मिस्टेक करते हैं। लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनको लगता है बस आज काम करना शुरू कर दे भाई। नो फ्रेंड्स, हम अपनी कमियों को हम अपनी डाउनलाइन पे थोपना शुरू कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरा कोई लेवल है, मुझे इस महीने मान लीजिए सिल्वर करना है। मुझे सिल्वर करने के लिए साइड वॉल्यूम मान लीजिए मुझे पटाया ट्रिप के क्वालिफिकेशंस के हिसाब से देखूं तो 2,500 पीवी करना है। फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरी साइड टीम में 2,500 पीवी होने लायक अभी टीम इतनी बड़ी नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए 4 लोग हैं। 4 लोगों के साथ पहले तो टीम वर्क करूंगा। कोई 5% पे है, कोई 8% पे है, कोई किसी लेवल पे है, मैं उनकी मदद करूंगा ताकि वो अपना अपना पटाया ट्रिप की क्वालिफिकेशंस के लिए काम करें और वो क्वालिफाई हो। बाय डिफॉल्ट अगर वो क्वालिफाई होंगे तो मेरा अपने आप लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। बट मान लीजिए कि 4 लोग हैं मेरी टीम में और चारों काम किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है फ्रेंड, हो सकता है उनका अभी बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेवल उनके अंदर नहीं हो काम करने के लिए, हो सकता है किसी रीजन से वो किसी अन्य कार्य में अपने फंसे हुए हो। आप फिर उनको लगातार फॉलो अप करेंगे तो गड़बड़ है। आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, अभी मेरी टीम में क्या कितने लोग कितना कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करूंगा और अपने लेवल्स को अपने दम पे रिक्रूटमेंट बढ़ा करके अचीव करूंगा। इससे 2 फायदे होंगे फ्रेंड। एक तो आपका लेवल अचीव हो जाएगा, दूसरा रिक्रूटमेंट करने की वजह से कुछ आपके टीम में अच्छे लोग आ जाएंगे जिसमें से कुछ अच्छी लीडरशिप तैयार हो जाएगी। और जब वो अच्छी लीडरशिप वाले लोग काम करने लग जाएंगे तो जो पहले से लोग हैं आपकी टीम में जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी और उनकी सफलता को देख करके फिर वो काम में सिंसियर हो जाएंगे। तो फॉलो अप क्या है? बेसिकली फॉलो अप इज द कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग। वर्ड को पकड़िए, कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग विद प्रोवाइडिंग सम अचीवमेंट्स। बीच बीच में कुछ मसाला डालते रहिए, कुछ अचीवमेंट्स की, कुछ अनाउंसमेंट की। कुछ अनाउंसमेंट हुआ है कंपनी की तरफ से कि ये चीज हुआ है, ऐसी कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसा कुछ भी। वेस्टीज के अंदर तो अनाउंसमेंट हर दिन पटाखों के जैसे फूटते रहते हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ इनकम प्लान और बेहतर हो जाता है, राइट? कुछ नए लोग नई गाड़ियां ले रहे होते हैं, कुछ नई टीम नए चेक पेचेक ले रहे होते हैं। तो आप उनको ये इंफॉर्मेशन बीच बीच में देते रहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर ये डालना है, राइट? कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, फॉलो अप उनका तगड़ा हो सकता है जो कुछ
काम कर रहे हैं और मेहनत करके कुछ अचीवमेंट ले रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं अपने फॉलो अप के ऊपर, जैसे आप नई गाड़ी ली, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर अपने उस टीम को जो अभी काम नहीं कर रही है उसको एज ए फॉलो अप, एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो जी, मैंने इस बिजनेस से काम करके 1 साल के अंदर एक गाड़ी ले ली है और मेरा चेक जो है 40,000 का आ गया है। फिर अगले महीने आपने क्या किया कि देखो मेरा 40,000 का चेक जो है आज 42,000 का हो गया, 45,000 का हो गया, 50,000 का हो गया, राइट? तो कुछ इस तरह की अचीवमेंट्स कि आप पे चेक या कुछ चीजें आप उनके साथ शेयर करते रहें, बट किसके ऊपर? सही रिलेशनशिप के ऊपर, राइट फ्रेंड्स? तो फॉलो अप कुछ और नहीं है फ्रेंड्स, रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखना ही फॉलो अप है और कंटिन्यूअस रखना है। मत छोड़िए किसी को भी, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है और हर व्यक्ति को आपको प्यार से पुचकार के रखना है। ठीक है, गलतियां हमसे भी होती है, मुझसे भी शायद होती होंगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि इन सारी गलतियों को जितना जल्दी कवर अप कर सके, उतना बढ़िया आपका बिजनेस होता चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, आज टीम वर्क और फॉलो अप कंप्लीट हो चुका है। 7 बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। किसी को भी कोई परेशानी होगी तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मोस्टली लोगों के पास है, अगर नहीं हो तो आप अपने एक्टिव अपलाइन जिनके पास नंबर है उनसे लेकर के आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। बट अब मैं आगे क्या करूंगा फ्रेंड्स, आगे कुछ सीरीज में मैं आपको इनकम प्लान बताऊंगा। जैसे पहले फर्स्ट इनकम प्लान के दरमियान मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करते हैं। साथ में फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरे वाले में डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस बिल्डिंग बोनस एंड ऑल, ऐसे एलओबी कैसे ये सारी चीजें मैंने पहले की हुई हैं, लेकिन फिर से दोबारा एक बार मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि कंटिन्यूएशन में आपकी प्रैक्टिस होती रहे, नॉलेज जो है फिर से दोबारा रिवाइज होती रहे। राइट फ्रेंड्स, अगेन मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैं अब शेयर करने वाला हूं मैं अपना मोबाइल और मोबाइल शेयर करने के बाद मैं उस पे आपको एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं, एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं। क्या जतिन मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी क्या? सर वॉइस क्लियर है आपकी। कुछ लोगों ने मैसेज डाला है कि आई थिंक सर नेटवर्क इशू नेटवर्क है, इशू हो सकता है मे बी। उनके उनके यहाँ का ना। यस सर। ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मैं अब आपको शेयर करता हूं स्क्रीन अपने मोबाइल का और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से एप्लीकेशन यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। होपफुली मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, जी सर दिख रही है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी जी सर दिख रही है। Just- वॉइस तो लो नहीं है सर, मेरी वॉइस तो वॉल्यूम लो है क्या मेरी जतिन? नहीं सर वॉइस ठीक है आपकी, वॉल्यूम भी ठीक है। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो मैं अब एप्लीकेशन दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं, वेस्टीज का एप्लीकेशन ऑन कर रहा हूं मैं। अब आप देखेंगे इस एप्लीकेशन में, तो आप देखेंगे यहां पे प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा ऐसे कुछ इस तरीके से नाम एंड चीजें, राइट? अब आप यहां पे ब्रांचेस देख सकते हैं। आप जैसे आप ब्रांचेस में इंडिया, दिल्ली, आप जो भी ब्रांच है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। शायद होपफुली आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। जतिन दिख रहा है साफ साफ? जी सर दिख रहा है ना? मान लीजिए कि मुझे कोई ब्रांच सेलेक्ट करना है, लेट्स से दिल्ली में, तो मैंने दिल्ली को सेलेक्ट किया और सबमिट किया। तो देखिए दिल्ली में कौन कौन से ब्रांच हैं बिल्कुल ओपन हो गए और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीएलसीपी, ये वाला,
यहाँ से डीएलसीपी आप पूरा देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कौन कौन से डीएलसीपीज हैं, और इस तरीके से आप लिस्ट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए यहाँ सब कुछ है, यहाँ फीडबैक आप दे सकते हैं, कुछ आप फीडबैक देना चाहें कंपनी को अपनी तरफ से, कुछ फीडबैक देना चाहें तो मोर देन वेलकम। यहाँ पे कोई न्यूज आता है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, यहाँ आप अपनी डाउनलाइन देख सकते हैं, राइट। डाउनलाइन को आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी पूरी लिस्ट निकल जाएगी डाउनलाइन की। यहाँ पे आप अपना पूरा पीवी देख सकते हैं कि कितना पीवी हो रहा है, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पे बोनस देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग्स कौन कौन सी टीम कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो देख सकते हैं। और वॉइस इज क्लियर, ओके। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस है, कुछ नोटिफिकेशंस, यहाँ पे फंड्स, इस फंड्स में आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 3 तरह के फंड्स आते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये मेरा फंड्स खुल के आ रहा है, कार फंड, हाउस फंड, है ना। इस तरीके से आप देखेंगे हाउस फंड, ट्रैवल फंड, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में वीबीडी स्टोर का एप्लीकेशन है, कंसिस्टेंसी है, लॉग आउट, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ से इसको बंद जैसे करता हूं तो आप, मेरा फिर से स्क्रीन आ गया। अब मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन चलाने के लिए दिखाता हूं, ये है वेस्टीज पीओएस। फ्रेंड्स, ये 2 आप एप्लीकेशन चलाना सीख जाएं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वेस्टीज पीओएस के आपके 6 पॉइंट्स यहाँ पे खुले हुए हैं। पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर है, यहाँ पे ये ऑर्डर हिस्ट्री है, यहाँ पे ऐड डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे डीएएफ फॉर्म होता है जिसको अपडेट करना होता है, ये केवाईसी है, और यहाँ पे लॉग आउट है। तो मैं एक एक करके आपको 2 मिनट में सब कुछ सिखा देता हूं। सबसे पहले हम किसी को ज्वाइन कैसे कराते हैं, तो ज्वाइन कहां से कराएंगे, कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि कुछ लोगों को आता है। ज्वाइन कराने के लिए कौन सा आइकॉन को हम क्लिक करेंगे, ऐड डिस्ट्रीब्यूटर, वेरी नाइस। देखिए ऐड डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने क्लिक किया, अब ये ऐड डिस्ट्रीब्यूटर ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए किसी की ज्वाइनिंग डालनी है तो वहां पे वो अपलाइन का नाम डालेगा, सॉरी अपलाइन की आईडी डालेगा। आप समझ लीजिए सारा, अपलाइन की आईडी डाली, उसके बाद हम वैलिडेट करेंगे, अपलाइन की आईडी डाल के वैलिडेट करेंगे, स्टेट चूज करेंगे। अब उसमें से डाउनलाइन के लिए हम यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे चूज योर ओन करके अभी ऑप्शन आ रहा है, तो चूज योर ओन में आप अपना एक डाउनलाइन के लिए एक आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद उसको वैलिडेट करना है। देखिए 1 वैलिडेशन, 2, जो जो पॉइंट्स हैं उसको करते हुए चले जाइए। अपलाइन आईडी, देन वैलिडेट, कंट्री, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, उसको वैलिडेट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उसकी यहाँ पे चीजें, वहां यहाँ पे उसके इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, बहुत इजी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। एक ईमेल आईडी उस व्यक्ति का, अगर उसका ईमेल आईडी नहीं है तो एक जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अपलाइन की ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं। फिर है सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर जेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ मेल और फीमेल आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गो करेंगे, राइट। उसके बाद जस्ट अ मिनट, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद जब आप पिन डालते हैं, जब आप पिन डालते हैं तो आपको गो करना है, गो। तो देखिए 3 जगह आपको ग्रीन बटन दिख रहे होंगे, वैलिडेट 2 जगह और 1 जगह गो, और लास्ट में जैसे ही आप गो करोगे सिटी और स्टेट अपने आप ले लेगा, सिटी और स्टेट अपने आप ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव। जब आप सेव का बटन डालेंगे तो सारी चीजें अपने आप उसमें सेव हो जाएंगी। आपको एक पॉपअप खुल जाएगा यहाँ पे, जैसे ये पॉपअप अभी खुला है, ये पॉपअप खुलेगा कि उसकी ज्वाइनिंग लग चुकी है। ज्वाइनिंग लगने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, उनकी मेल आईडी पे, उनकी मेल आईडी पे डीएएफ फॉर्म आ जाता है, वो आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे डीएएफ मैंने, आप देखा होगा यहाँ पे, इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये खुल के आया। आप अपना डीएफ भी खुद से अपलोड कर सकते हैं, अपनी डाउनलाइन का करना है तो डाउनलाइन को क्लिक कर दीजिए, और फिर डाउनलाइन की आईडी डाल के जो आपके ईमेल आईडी पे ये आया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे पहला और दूसरे पेज को डाल के अपलोड डीएफ कर दीजिए।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर DAF ईमेल आईडी पे ना आए तो आप किसी भी नियर बाई सेंटर पे जाके, DLCP या ब्रांच पे जाके आप उनको सिर्फ ये कहेंगे कि मेरी ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, मेरा प्लीज DAF फॉर्म निकाल दीजिए। वो DAF फॉर्म निकाल के देंगे, आप उस पर साइन कीजिए और उनको रिटर्न कर दीजिए। DAF फॉर्म जमा करना जरूरी होता है फ्रेंड्स, राइट। तो आप इसको या तो ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के थ्रू या फिर जाकर के ऑफलाइन किसी भी नियर बाई ब्रांच में आप जमा कर दें, राइट। लिखा हुआ आता है 7 दिन, हाँ, कोशिश करें कि 7 दिन के अंदर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब आप देखिए, फिर से मैं होम पेज पे आ गया हूं, न्यू ऑर्डर पे अब जाते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं KYC सिखा देता हूं। देखिए ये KYC है फ्रेंड्स। अब KYC को क्लिक किया मैंने, अब यहां पे KYC ओपन हो गया। KYC आपका अपलाइन कर देगा। अब आप KYC आप अपने डाउनलाइन का करेंगे, तो यहां पे आप अपना KYC करेंगे। आप अपनी भी KYC कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे मैंने KYC कर रखी है इसलिए मेरा ऑलरेडी KYC आ रहा है, इसलिए मेरा पूछ रहा है कि आप किस डाउनलाइन का KYC करना चाहते हैं। अगर मेरा KYC नहीं हुआ रहता तो ये मेरी KYC के लिए भी मेरे हिसाब से ओपन होता, फिर उसके बाद ऐसे ही ओपन होता अपनी डाउनलाइन के लिए। मान लीजिए मेरी एक कोई डाउनलाइन है जिसका नंबर है 7305555, उसको चूज किया, उसको वैलिडेट किया, उसका नाम आ जाएगा। वैलिडेट करते ही यहाँ पे उनका जहां पे लिखा हुआ है डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर नेम, यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन आते हैं फ्रेंड। यहाँ पे चूंकि भरूंगा तो ऑप्शन आएंगे, आधार कार्ड और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह से ऑप्शन होते हैं। उसमें से कोई एक चूज करके उनका डॉक्यूमेंट नंबर डालिए। इमेज, अब यहाँ पे इमेज जो आप देख रहे हैं ना, चूज इमेज जब आप करोगे तो चूज इमेज पे आपको यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद आप उसको इमेज को चूज करके आप वहां से, अभी चूज इमेज नहीं हो रहा है क्योंकि वो आ रही है, जब भरूंगा सारी चीजें तो चूज इमेज का आएगा ऑप्शन। आप अपने जो गैलरी पे आपका आधार कार्ड या जो भी रखा हुआ है वो ऑप्शन चूज करके वहां से सेव कर दे, सेव का बटन दबा दे तो KYC हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? मंजीत जी 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं। कंसिस्टेंसी 60 PV की हो गई है, बट शो नहीं हो रही है, मैं दिखाता हूं मैम। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है? अगर किसी को क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज वो लिखिए नो। बहुत आसान है, देखिए जो मैं दिखा रहा हूं बहुत आसान है, राइट। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाता हूं न्यू ऑर्डर और ऑर्डर हिस्ट्री। आपने अभी तक 3 चीजें सीख ली, लॉग आउट सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐड डिस्ट्रीब्यूटर, DAF, KYC हो गया, यहां से लॉग आउट हो जाता है। अब हम सीखेंगे ऑर्डर कैसे डालते हैं ऑनलाइन। बहुत आसान है। ऑर्डर डालने के लिए आपको जाना है न्यू ऑर्डर पे। अब मैं गया न्यू ऑर्डर पे, न्यू ऑर्डर जैसे ही क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया, राइट। अब ये जैसे पेज ओपन होता है, अभी आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रॉल हो रहा है। अभी स्क्रॉल हो जाने दीजिए, ये पेज अभी ओपन हो रहा है, ये पूरी तरीके से पेज ओपन नहीं हुआ है, तभी ये स्क्रॉलिंग दिख रहा है। जैसे स्क्रॉल हो जाएगा यहाँ पे मेरा एड्रेस आ जाएगा। थोड़ा हो सकता है फ्रेंड्स नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रॉलिंग चल रही है लंबी, बट आप देखेंगे यहाँ पे जब तक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ या कुरियर। जैसे देखिए आप कुरियर का ऑप्शन खुल गया, ये मेरे घर का एड्रेस आ गया। अब मैं कुरियर लगाता हूं तो कुरियर का ऑप्शन चूज करेंगे, तो कुरियर के ऑप्शन में भी चेंज कर सकते हैं आप एड्रेस। मान लीजिए कि आप यहां से मैं मान लो मैं यहाँ पे बैठ करके मैं कोई ऑर्डर डाल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एक आंटी रहती हैं जो रहती है लेट से मे भी कहीं आप रख लो मुंबई रहती है, तो मैं मुंबई का चेंज एड्रेस करूंगा। जैसे चेंज एड्रेस करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा, नया नया एड्रेस फिल करने के लिए ये पूछेगा। जैसा आप देख रहे हैं मैंने चेंज एड्रेस डाला तो अभी ये स्क्रॉल होके ओपन हो रहा है। चेंज एड्रेस में न्यू एड्रेस ये मांगेगा, आपको न्यू एड्रेस भरना है तो वो सिलेक्ट कर लेगा, प्रोडक्ट वहीं डिलीवर होगा जहां आप चाहते हैं, राइट। उसमें फोन नंबर देना जरूरी होता है। थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा स्लो खुल रहा होगा। चलिए मैं जब तक और चीजें बताता हूं। जैसे सेल्फ है, ये तो कुरियर की बात हो गई। सेल्फ में मान लीजिए, सेल्फ का क्या मतलब होता है? आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स।
मान लीजिए मैंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पे कुरियर आए, मैं चाहता हूं कि जो नियर बाई ब्रांच है वहां पे जाकर के मैं ले लूं। तो अब आप कहेंगे कि सर वहां पे जाकर के अगर लेना ही है तो मैं यहां से ऑर्डर क्यों बनाऊं, वहीं पे जाकर के ऑर्डर बना सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट इट विल टेक टाइम। आप जाएंगे वहां ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, आप आराम से घर के कंफर्ट में बैठ के सेल्फ पे आप अपना ऑर्डर, जैसे मैंने अभी सेल्फ को दबाया है इसलिए स्क्रॉल, तो वो क्या करना है आपको, सेल्फ पे आप अपना ऑर्डर बना लीजिए। मैं यही करता हूं फ्रेंड, मैं सेल्फ में डाल देता हूं। मेरे नियर बाई, मैं वसंत कुंज में रहता हूं, छतरपुर मेरे बहुत करीब है, छतरपुर में डीएलसीपी है, मैं सेल्फ पे ऑर्डर बना के छतरपुर पे जाकर के फिर मैं चला जाता हूं। अनेबल टू, अभी कुछ डेटा में शायद कुछ इशू आ रहा होगा, इसीलिए नहीं, हाँ देखिए दिख गया। अब जैसे सेल्फ पे आप देख सकते हैं, सेल्फ पे मेरा जो एड्रेस आ रहा है ये आ रहा है, छतरपुर वाला डीएलसीपी का ये एड्रेस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे चेंज एड्रेस का भी है। मान लीजिए कि मैं छतरपुर के करीब रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऑफिस है वो लाजपत नगर में है, तो मैं जब ऑफिस से निकल रहा हूँ तो लाजपत नगर वाले ब्रांच से मैं ले लूं। तो यहाँ पे अब ये देखिए दिख रहा है फाइंडिंग ब्रांचेस। अब यहाँ पे ये ब्रांच फाइंड करेगा, जैसे मैं मान लो लिखता हूं लाजपत नगर, तो ये लाजपत नगर ब्रांच को फाइंड करेगा। फाइंडिंग ब्रांचेस आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो ये फाइंड करेगा। अभी शायद इसमें कुछ इश्यू आ रहा होगा, मे बी नेटवर्क की वजह से, तो ये दिखेगा आपको, उस ब्रांच को ये सिलेक्ट करेगा। देखिए अभी खुल गया, ओपन हो गया। अब देखिए लाजपत नगर के आसपास बहुत सारे ब्रांचेस को इसने ओपन किया, सॉरी इसने कानपुर को पकड़ लिया है और बेंगलोर को पकड़ लिया है, और इसमें और भी बहुत सारे आप देख सकते होंगे, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, ये अकॉर्डिंग टू लाजपत नगर का एल लेकर के ये पूरे जगह का सिलेक्ट कर लिया है। आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूं लाजपत नगर, लाजपत नगर का ब्रांच, ठीक है। तो इसमें आप दिल्ली का, अगर आप ऊपर में दिल्ली लिख दें तो शायद और जल्दी वो ले लेगा। फाइंडिंग ब्रांचेस में लाजपत नगर दिल्ली लिखने से सिर्फ शायद फिर एक या दो सिलेक्ट करें, राइट। तो इजी है फ्रेंड्स, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप करेंगे, आपको घर पे बैठ के जब आप करेंगे तो इट विल टेक फ्यू मिनट्स। यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको वो ब्रांच दिख जाएगा जहां से आपको लाना है। आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ जी मुझे ये वाला ब्रांच देखना है, राइट। जैसे सूरत आ गया, आनंद विहार आ गया, आनंद गुजरात मतलब हर तरह के ब्रांच को आप यहाँ से, जो भी ब्रांच आपके नियर बाई है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मेनी ब्रांचेस आर देयर, राइट। तो यहाँ पे सेल्फ एड्रेस अगर डालना हो तो आप सेल्फ पे चूज किया। अब मैं आपको ऑर्डर की तरफ ले जाता हूं। ये तो हो गया कि मुझे सेल्फ लेना है या कुरियर लेना है। सेल्फ लेना है तो किस ब्रांच से लेना है उसका एड्रेस चेंज करेंगे। कुरियर मंगवाना है तो अपने घर पे मंगवाना है या किसी और के घर पे भेजना है कुरियर, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं दिखा रहा हूं ऑर्डर कैसे डालते हैं। अब मैंने ऑर्डर का बटन दबाया है, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से मे बी ये थोड़ा सेकंड्स टाइम लेता है, थोड़ा टाइम ले लेता है, क्योंकि क्रॉस इंडिया लोग ऑर्डर डाल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी एप्लीकेशन हैवी हो जाती है। तो अभी जैसे ये ऑर्डर ओपन हो रहा है, ओपन होने दीजिए फ्रेंड्स। जैसे ये ऑर्डर ओपन होगा तो आपके सामने प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट आएगी। आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट को जो भी आप लेना चाहते हैं आप चूज करें। उसमें अभी ओपन हो जाए थोड़ा तो मैं दिखा दूं एक बार। देखिए जैसे अभी आपके सामने ओपन हो गया। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कैटेगरीज ओपन हो चुकी है आपके सामने। जी सर, हो रही है। ओके, तो कैटेगरी में आप जिस कैटेगरीज को आप चूज करना चाहते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं ऑल कैटेगरीज को चूज कर लेता हूं। ऑलवेज ऑल कैटेगरीज में क्या होता है, सारी कैटेगरीज आ गई। अब मान लीजिए कि मुझे राइस ब्रांड चूज करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर में जो सर्च आइटम, जहां पे मैं ये लेके गया हूं अपने माउस को, यहाँ पे सर्च आइटम लिखा हुआ है, मैं क्या लिखूंगा, राइस। अब देखिए राइस लिखते ही राइस ब्रांड सामने आ गया। अब मुझे मान लीजिए कि ये राइस ब्रांड मुझे घर में 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मैंने मान लो 2 सेलेक्ट किया। अब इसको मैं क्या करूंगा, और मैं लेना चाहता हूं मे बी पेस्ट, तो मैंने पेस्ट लिया। अब पेस्ट में ऑप्शन आ गए, जितने भी पेस्ट है यहाँ पे 3 पेस्ट के ऑप्शन आ गए। मान लो मैं गैनो पेस्ट यूज करता हूं तो मैं गैनो पेस्ट ले लिया, एक गैनो पेस्ट ले लिया।
अब मैं मान लो चलो और भी ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन आप यहीं से आप प्रोसीड करना चाहते हैं। आप यहां देख सकते हैं आपके पीवी कितने बने हैं, नीचे में लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा टोटल कितने रुपए का ऑर्डर बना है और पीवी। मैं कुछ और सिलेक्ट करना चाहता हूं फ्रेंड, ताकि आपको मैं वाउचर पे भी ले जाऊं। लेट से मैं यूज कर लेता हूं कुछ भी, मैं यहीं से ले लेता हूं अभी फिलहाल, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा सकूं। मैंने ये भी डन किया तो अभी ये ऑर्डर बन गया 66 पीवी का, राइट। अब आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर टोटल 2142 रुपए का बना है और 66 पीवी हो गया है इस पे। अब मैं क्या करूंगा, यहां से प्रोसीड करूंगा। अब मैंने यहां से प्रोसीड किया, तो जैसे ही प्रोसीड किया फ्रेंड्स, तो मैंने जो जो ऑर्डर सेलेक्ट किया था वो सामने दिख गया, क्वांटिटी दिख गई, उसका प्राइस दिख गया, आइटम कोड दिख गया, और साथ में क्या दिख गया, उसका उसका टोटल पीवी भी आपको नीचे में दिख रहा है एज इट इज। अभी थोड़ा पेज और ओपन हो रहा है, होने दीजिए। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। क्या आप एक बार यस लिखेंगे अगर क्लियर हो रहा है तो? थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करें फ्रेंड्स। यस, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू। अब देखिए यहां पे आपको ग्रीन कलर में दो चीजें दिख रही होंगी, एक प्रोसीड दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है व्यू प्रमोशंस एंड वाउचर। आपको प्रमोशन एंड वाउचर देखना है सबसे पहले, कि मैंने 2100 रुपए का, 2142 रुपए का जो सामान सिलेक्ट किया है, जो ग्रोसरी सिलेक्ट करी है, इस पे मुझे क्या प्रमोशन मिलने वाले हैं। तो मैंने व्यू प्रमोशंस को क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रमोशंस खुल के आ गए। अब इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि मैंने सिलेक्ट किया लेट से कि भाई मुझे अस्योर शॉप दे दो 4। तो ये देखिए यहां पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ग्रीन हो गया। अब मैं प्रोसीड करूंगा, तो ये जो 4 रुपया अस्योर शॉप का था वो देखिए जुड़ गया, 2142 से 2146 रुपए हो गए, राइट। अब मैं यहां से प्रोसीड करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां से प्रोसीड किया। अब आपके सामने एक पेज ओपन होके आया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, यहां पे लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। जब आपके सामने ये पेज ओपन होता है फ्रेंड्स, कैश का ऑप्शन नहीं है। कैश भूल जाइए, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। आप सीधा आ जाइए ऑनलाइन पेमेंट पे। आपको ऊपर से दिख रहा होगा प्लेस ऑर्डर, टोटल कितने रुपए का है, कितना पीवी बना है। अब यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे बोनस पे ऑर्डर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट दिख रहा है। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, सीधा प्रोसेस ऑर्डर दबा देते हैं। नहीं, प्रोसेस ऑर्डर दबाने से पहले जो यही ऑनलाइन पेमेंट के सामने, ये जो ऑनलाइन पेमेंट के सामने आपको 0.00 रुपीस दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सब कुछ इजी है, बट एक ट्विस्ट है जो आप समझ लीजिए। अब ऑर्डर समरी, नीचे ऑर्डर समरी देख रहे होंगे। ऑर्डर समरी में लिखा हुआ है 4 आइटम मैंने सेलेक्ट किए हैं। 4 आइटम में क्या था, कुकिंग ऑयल था, हेयर स्पा था और एक पेस्ट था, और चौथा सामान क्या था, जो मैंने 4 साबुन मेरे को फ्री में मिले, फ्री मतलब कि गिफ्ट में 1-1 रुपए का वो। तो 2146 रुपए का ऑर्डर बना। डिलीवरी कहां होनी है, मतलब डिलीवरी टू। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कहां से लेंगे, तो मैं छतरपुर से लूंगा, मतलब मैं सेल्फ का ऑर्डर लगा रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट जहां पर लिख रहा है, ये देखिए आपको मेरे ख्याल से माउस दिख रहा होगा। देखिए मैं मोबाइल पे उसको क्लिक करूंगा, वहां पे वो पेमेंट आ गया, राइट। अब ये पेमेंट आने के बाद आप प्रोसेस ऑर्डर डालेंगे। प्रोसेस ऑर्डर किया मैंने। अब देखिए आ रहा है वेट प्लेसिंग ऑर्डर। अब ये मेरा ऑर्डर प्लेस करेगा, बस उसको क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट के सामने सिर्फ आपको एक बार क्लिक करना है, वहां पे वो अमाउंट आ जाए, ताकि रिमेनिंग अमाउंट यहां देखिए 0 हो जाता है। अभी ये ओपन हो रहा है पेज। अब देखिए आपके सामने एक पॉपअप खुल के आया होगा, लिखा आ रहा होगा ऑर्डर सेव्ड सक्सेसफुली। आपका ऑर्डर सेव्ड हो चुका है और ये कहां चला गया है, ऑर्डर हिस्ट्री में चला गया है। अब मैं इसको ओके करूंगा, यहां ओके जो है ओके किया, और मैं अपने आप ये ओके करते ही ये बैक चला गया। बैक चला गया। अब मुझे जाना है ऑर्डर हिस्ट्री में। पेमेंट मोड यहीं से खुलता है फ्रेंड्स, ऑर्डर हिस्ट्री से। मैं दोबारा दिखला देता हूं आपको। जो न्यू ऑर्डर के बगल में ऑर्डर हिस्ट्री का ऑप्शन है, अगर आपने अपने मोबाइल पे वहां ओपन करके रखा होगा तो उसको देख लीजिए। अब यहां पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट, अब पेमेंट कैसे करें। अब आपको यहां पे एक स्क्वायर का बॉक्स दिख रहा होगा, राइट। ऑर्डर नंबर के सामने आपको एक स्क्वायर का बॉक्स दिख रहा है। स्क्वायर का बॉक्स क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग नहीं करते।
ये बना है स्क्वायर इसलिए कि आप इसमें क्लिक करें। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे टिक आ जाएगा और देखिए जैसे ही टिक किया मैंने, ऊपर में लिखा हुआ आ गया पे 2146, ऊपर में ऑर्डर हिस्ट्री के बगल में। पहले लिखा हुआ कुछ भी नहीं आ रहा था, अब आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब वही जहां पे लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे 2146, उसको बस क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये मेरे पेमेंट मोड पे चला जाएगा। यहीं पे क्लिक करना है जहां पे लिखा हुआ आ रहा है। फिर भी मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे या आप अपने एक्टिव अपलाइन को कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ आ रहा है वेट प्रोसेसिंग ऑर्डर फॉर। जब आप ये हो रहा हो, आप बिल्कुल छिड़खानी ना करें, बिल्कुल वेट करें, पेशेंस रखें। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन खुल के आया, पेमेंट ऑप्शंस, पेटीएम, नेट बैंकिंग। आप पे को दबा दें। अब पे मैंने दबाया है, देखिए अब पेमेंट मोड पे आ गया। अब मैं इसको पेटीएम से कर सकता हूं, या फिर आप नीचे नीचे देख सकते हैं, मैं डेबिट कार्ड से कर सकता हूं, क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूं, भीम ऐप से कर सकता हूं, नेट बैंकिंग से कर सकता हूं। 5 ऑप्शन है। पेटीएम, अब पेटीएम से करेंगे तो आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, राइट? किस मोबाइल नंबर से आप पेटीएम कर रहे हैं, तो पेटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम ऐप या नेट बैंकिंग। मान लीजिए मैंने नेट बैंकिंग चूज किया, या चलिए कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड मैंने चूज किया, तो मैंने क्रेडिट कार्ड चूज किया। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का सारा डालना है, जैसे आप पेमेंट करते हैं नेचुरली, आप लोगों ने बहुत सारी ऑनलाइन पेमेंट करी होंगी। कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, और उसके बाद पे को दबाएंगे। जो ऑप्शन लिखा आ रहा है यहाँ पे करके, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ये और डालने के बाद उसकी पेमेंट हो जाएगी, और पेमेंट होने के बाद आपका वहां पे चला जाएगा ऑर्डर, आपको ऑर्डर हिस्ट्री में दिखेगा। मान लीजिए कि कभी कहीं कुछ ट्रांजैक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं इसको रिजॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें में भी हजार लाखों में कभी एक टेक्निकल इशू आता है, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाता है। सो डोंट वरी, थैंक यू सो मच। तो ये था सारा, दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। होपफुली आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स